मैं फिर से कहूंगा, आप इस वीडियो में आ गए हैं तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर मैं आज के विषय को स्टार्ट कर देता हूं कि मन फिराव के साथ हमें और कौन सी बातें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, विनम्रता। विनम्रता, हमने सिर्फ मन फेर के हमें काम नहीं चलने वाला है, हमारे अंदर विनम्रता भी होनी चाहिए। तो फिर हम ऐसे ही इसको नहीं रखेंगे, मैं आपके लिए इसको वचन के साथ बताऊंगा और वचन के साथ समझाऊंगा। तो चलिए मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूं। दूसरा इतिहास, एक मिनट मैं बाइबल ओपन कर लूं, एक मिनट, कोई बात नहीं। मैं वचन आपके लिए फिर से पढ़ लेता हूं कि दूसरा इतिहास अध्याय 7 और वचन 14, इसको हम पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास अध्याय 7 वचन 14, लीजिए मैं आपके लिए निकाल देता हूं। अध्याय 7 और वचन 14, इसको हम पढ़ लेंगे। देखिए मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं। तब यदि मेरी प्रजा के लोग मेरे कहलाते हैं, मैं फिर से पढ़ देता हूं। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल चलन से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। तो वचन में हम पढ़ रहे हैं और मैं क्या बोल रहा हूं कि विनम्रता हमारे अंदर होनी चाहिए। तो वचन में हम पढ़ रहे हैं कि जो लोग मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। तो दीन होना ये विनम्रता को दर्शाता है और हमें विनम्र होकर परमेश्वर के साथ चलना चाहिए, ये मैं यहां पर कहना चाह रहा हूं। और इसके साथ और एक वचन है, याकूब की किताब अध्याय 4 और वचन 9 और 10। याकूब की किताब अध्याय 4, याकूब की किताब अध्याय 4 और वचन 9 और 10 मैं अभी आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। देखिए, दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। और वचन 10, प्रभु के सामने नम्र बनो, वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने नम्र बनो, विनम्रता ये दर्शाता है। तो दोस्तों वचन से हमने जान लिया है और समझ लिया है कि हम मन फेर करके बाद में और क्या बातें होनी चाहिए, इन 10 बातों को हम देख रहे हैं। उसमें से एक पहली बात हो गई विनम्रता। और हम आगे चलते हैं और दूसरी बात भी देख लेते हैं। दूसरी बात है शर्म और उलझन। शर्म और उलझन, तो इसके लिए वचन मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं। एजरा की किताब अध्याय 9, एक मिनट, एजरा की किताब अध्याय 9, एजरा अध्याय 9 और वचन एजरा की किताब अध्याय 9 वचन 6 से लेकर 15 तक हम पढ़ेंगे। 6 से 15 तक, 6 से लेकर डायरेक्ट 15 तक हम पढ़ेंगे। चलिए देखिए, हे मेरे परमेश्वर, मुझे तेरी ओर अपना मुंह उठाते लज्जा आती है, और हे मेरे परमेश्वर, मेरा मुंह काला है, क्योंकि हम लोगों के अधर्म के काम क्योंकि हम लोगों के अधर्म के काम और हमारे सिर पर बढ़ गए हैं, और हमारा दोष बढ़ते बढ़ते आकाश तक पहुंचा है। वचन 7,
अपने पुरखाओं के दिनों से लेकर आज के दिन तक हम बड़े दोषी हैं और अपने अधर्म के कामों के कारण हम अपने राजाओं और याजकों समेत देश देश के राजाओं के हाथ में गिर गए कि तलवार, दासत्व, लूट जाने और मुंह काला हो जाने की विपत्तियों में पड़े, जैसे कि आज हमारी दशा है। वचन 8, अब थोड़े दिन से हमारे परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह हम पर हुआ है कि हम में से कोई बच निकले और हमको उसके पवित्र स्थान में एक खूंटी मिले और हमारा परमेश्वर हमारी आंखों में ज्योति आने दे और दासत्व में हमको कुछ विश्रांति मिले। हम दासत्व में तो हम 8 तक ही पढ़ना था हमको, मैं आगे जा रहा हूं, नहीं 15 तक पढ़ना ही है, ये बातें हम 15 तक पढ़ के ही लेने। हाँ देखिए वचन 9 में और पढ़ लेता, वचन 9 से 15 आ गया और पढ़ रहा था। हम दास तो है ही, परंतु हमारे दासत्व में हमारे परमेश्वर ने हमको नहीं छोड़ दिया, वरन फारस के राजाओं को हम पर ऐसे कृपालु किया है कि हम नया जीवन पाकर अपने परमेश्वर के भवन को उठाने और इसके खंडरों को सुधारने पाए और हमें यहूदा और यरूशलेम में आड़ मिले। वचन 10, अब है हमारे परमेश्वर, इसके बाद हम क्या कहे, यही कि हमने तेरी उन आज्ञाओं को तोड़ दिया है। और वचन 11, जो तूने यह कहकर अपने दास नबियों के द्वारा जिस देश के अधिकारी होने को तुम जाने पर हो, वहां तो देश देश के लोगों की अशुद्धता के कारण और उनके घिनौने कामों के कारण अशुद्ध देश है। उन्होंने उसे एक सीमा से दूसरी सीमा तक अपनी अशुद्धता से भर दिया है। वचन 12, इसलिए अब तू न तो अपनी बेटियां और उनके बेटों को ब्याह देना और न उनकी बेटियों से अपने बेटों को ब्याह करना और न कभी उनका कुशल क्षेम चाहना, इसलिए कि तुम बलवान बनो और इस देश के अच्छे अच्छे पदार्थ खाने पाओ और उसे ऐसा छोड़ जाओ कि वह तुम्हारे वंश के अधिकार में सदैव बना रहे। और उस सब के बाद जो हमारे बुरे कामों और बड़े दोष के कारण हम पर बीता है, जबकि हमारे परमेश्वर तूने हमारे अधर्म के बराबर हमें दंड नहीं दिया, वरन हम में से कितनों को बचा रखा है। वचन 14, तो क्या हम तेरी आज्ञाओं को फिर से उल्लंघन करके इन घिनौने काम करने वाले लोगों से समाधानिया का संबंध करे? क्या तो हम पर यहां तक कोप न करेगा जिससे हम मिट जाए और तो कोई बचे और न कोई रह जाए? इसलिए हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, तू धर्मी है, हम बचकर मुक्त हुए हैं जैसे कि आज वर्तमान है। देख, हम तेरे सामने दोषी है, इस कारण कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता। तो दोस्तों वचन थोड़ा सा ज्यादा हो गए हैं, लेकिन इन वचनों को जानकर और आपके अगर समझ में आ गया हो तो आपने समझ भी लिया हो, यह मैं उम्मीद रखता हूं कि शर्म और उलझन। और इसके लिए मैं और एक वचन पढ़ता हूं, यिर्मयाह की किताब अध्याय 31 और वचन 19। यिर्मयाह 31 और वचन 19। यिर्मयाह 31, यिर्मयाह की किताब 31 और वचन 19 मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं दोस्तों। देखिए क्या लिखा है यहां पर, भटक जाने के बाद मैं पछताया, भटक जाने के बाद मैं पछताया और सिखाए जाने के बाद मैंने छाती पीटा। पुराने पापों को स्मरण कर मैं लज्जित हुआ और मुंह काला हो गया। तो
हम बात क्या पढ़ रहे हैं दूसरी? शर्म और उलझन। तो इस वचन से भी आपने जान लिया होगा, समझ लिया होगा कि पुराने पापों को स्मरण कर मैं लज्जित हुआ और मेरा मुंह काला हो गया। तो मन फिराने के साथ हमें ये बात हमारे अंदर होनी चाहिए। मैं आपके लिए और एक वचन पढ़ता हूं, यहेजकेल की किताब, यही यहेजकेल की किताब अध्याय 16 और वचन 61। अध्याय 16 और वचन 61। 16 और वचन 60। मैं कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूं? एक मिनट। हाँ, नहीं, यहेजकेल की किताब, या हमने यिर्मयाह की किताब पढ़ा, हम आप यहेजकेल की किताब पढ़ेंगे। यहेजकेल की किताब अध्याय 16 और वचन 61। मेरे से मिस्टेक हो गया, क्षमा करिए। कि देखिए, यहेजकेल अध्याय 16 और वचन 61 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। जब तो अपने बहनों को, अर्थात अपनी बड़ी बहनों और छोटी बहनों को ग्रहण करे, तब तो अपना चाल चलन स्मरण करके लज्जित होगा। जब तू अपना चाल चलन स्मरण करके लज्जित होगा और मैं तेरी पुत्रियां ठहरा दूंगा, परंतु यह तेरी वाचा के अनुसार न करूंगा। मैं फिर से पढ़ लेता हूं कि वचन में क्या हम पढ़ रहे हैं। कि देखिए, जब तो अपने बहनों को, अर्थात अपनी बड़ी बहनों और छोटी बहनों को ग्रहण करे, तब तू अपना चाल चलन स्मरण करके लज्जित होगी। अपना चाल चलन स्मरण करके लज्जित होगी और मैं उन्हें तेरी पुत्रियां ठहरा दूंगा, परंतु यह तेरी वाचा के अनुसार न करूंगा। तो यहां इस वचन में हम पढ़ रहे हैं कि चाल चलन को स्मरण करके लज्जित, ये हमारे शर्म और उलझन को बताता है। अब यहेजकेल की किताब, यही यहेजकेल की किताब अध्याय 16 और वचन 63 हम इसी में का पढ़ेंगे। वचन 63 भी हम पढ़ेंगे। देखिए, यहां पर लिखा है, जिससे एक मिनट में मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूं? नहीं, 63 बराबर है। देखिए, जिससे तू स्मरण करके लज्जित हो, जिससे तू स्मरण करके लज्जित हो और लज्जा के मारे फिर कभी मुंह काला, लज्जा के मारे फिर कभी मुंह न खोले, लज्जा के कारण, लज्जा के मारे फिर कभी मुंह न खोले, ये उस समय होगा जब मैं तेरे सब कामों को ढांपूंगा, प्रभु यहोवा की यही वाणी है। और इस भी वचन में हम यही पढ़ रहे हैं कि लज्जित हो और लज्जा के मारे फिर कभी मुंह न खोले। तो ये भी बात इसी को दर्शाती है, शर्म और उलझन को ही। हम और एक वचन पढ़ेंगे, दानियल की किताब अध्याय 9 और वचन 7। दानियल की किताब अध्याय 9 और वचन 7, इसको भी हम पढ़ेंगे, 9 और वचन 7। देखिए, यहां पर लिखा है कि हे प्रभु, तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है। दानियल भी यही, दानियल की किताब अध्याय 9। देखिए, यहां पर यही लिखा कि हे प्रभु, तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है। अर्थात यरूशलेम के निवासी आदि सब यहूदी, क्या समीप क्या दूर के सब इजरायली लोग, जिन्हें तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरे साथ किया था, देश देश में तितर बितर कर दिया है, उन सभी को लज्जित होना पड़ता है। सभी को लज्जित होना पड़ता है। तो ये बात दानियल ने लिखी है उस टाइम की, और ये भी बात हमें यही दर्शाती है कि शर्म और उलझन। तो मन फिराव के साथ हम 10 बातें देख रहे हैं, उन 10 बातों में से ये दूसरी बात है। और इसी में का और एक वचन पढ़ेंगे, यही दानियल की किताब अध्याय 9 और वचन 8 को भी पढ़ेंगे। चलिए, वचन 8 भी पढ़ते हैं। देखिए, हे यहोवा, हम लोगों ने अपनी
अपने राजाओं, हाकिमों और पूर्वजों समझ तेरे विरुद्ध पाप किया है, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। ये दानियल ने लिखा है अपनी किताब के अंदर। इन वचनों से हम जान रहे हैं और समझ कर ले रहे हैं, लेकिन हम बात क्या देख रहे हैं? मन फिराव के साथ कौन कौन सी 10 बातें होनी चाहिए। उन 10 बातों में से 2 बातें अभी हमने देख ली है। अब हम देखेंगे तीसरी बात, आत्मघृणा। आत्मघृणा, आयुब की किताब, एक मिनट, आयुब की किताब अध्याय 42 और वचन 6 हम यहां पर पढ़ेंगे इस बारे में। आयुब 42:6, आयुब की किताब अध्याय 42 वचन 6 यहां पर हम देखेंगे, पढ़ेंगे। देखिए, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूली और राख में पश्चाताप करता हूं। तो वचन में हम स्पष्टता से पढ़ रहे कि इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है। तो अब आपको भी जानिए, आपका अगर जीवन में कोई ऐसा कुछ काम हो जिससे आपको मन तो फेर लिया, प्रभु के मार्ग पर तो चल रहे हैं, लेकिन आज भी ऐसा कुछ काम है जिससे आपको खुद को भी घृणा आती है, तो मन फिराव के साथ साथ हमें यह भी बात हमेशा सदैव रखनी चाहिए कि मन फिराव के साथ, हम बात ही देख रहे हैं कि मन फिराव के साथ हमें कौन कौन से 10 बातें होनी चाहिए जिससे हम उस परमेश्वर के आगे जा सके। हम सबकी इच्छा है, चलिए वो टॉपिक को मैं ना निकालू, वो बात ही अलग है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के बाहर जाके बातें मैं करना भी नहीं चाह रहा हूं। देखिए, अब चौथी बात देखते हैं, पापों की स्वीकारोक्ति, यानी कि पापों को स्वीकार करना। तो इसके लिए भी हम वचन पढ़ेंगे, लेवी व्यवस्था अध्याय 26 और वचन 40। तो 10 में से ये चौथी बात, पापों की स्वीकारोक्ति, यानी कि पापों को स्वीकार करना। तो इसके लिए हम वचन पढ़ेंगे, लेवी व्यवस्था अध्याय 26 और वचन 40। लेवी व्यवस्था अध्याय 26 और वचन 40 हम इसको पढ़ेंगे। देखिए, यहां पर लिखा है कि पर यदि वे अपने और अपने पितरों के अधर्म को मान लेंगे, यदि वे अपने और अपने पितरों के अधर्म को मान लेंगे, अर्थात उस विश्वासघात को जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किया, और ये भी मान लेंगे कि हम यहोवा के विरुद्ध चले थे। तो हम बात क्या देख रहे हैं? पापों की स्वीकारोक्ति, यानी कि पापों को स्वीकार करना। अब ये काम करते हैं हम आयुब की किताब, और इस वचन में हम यही बात पढ़ी है। देखिए कि उन्होंने मेरे कि अपने पितरों के अधर्म को मान लेंगे, यानी कि स्वीकार कर लेंगे। अब हमें और एक वचन पढ़ लेते हैं कि आयुब की किताब अध्याय 33 और वचन 27, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। आयुब अध्याय 33 वचन 27, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। आयुब 33-27, अध्याय 33 और वचन 27, इसको हम अभी पढ़ लेते हैं। देखिए, यहां पर लिखा है, वह मनुष्य के सामने गाने और कहने लगता है, मैंने पाप किया। मैं वचन फिर से पढ़ देता हूं। देखिए, वह मनुष्यों के सामने गाने और कहने लगता है, मैंने पाप किया है और सच्चाई को उलट पुलट कर दिया, परंतु उसका बदला मुझे दिया नहीं गया। तो हम इस वचन में भी हम पढ़ रहे हैं कि क्या मैंने पाप किया। हम तीसरा पॉइंट क्या लेकर के, चौथा पॉइंट क्या लेकर के चल रहे हैं कि पापों की स्वीकारोक्ति, यानी कि पापों को स्वीकार करना। तो दोस्तों, ऐसे हम अब आगे चलते हैं कि पांचवी बात, कि मन फिराव के साथ कौन कौन सी 10 बातें होनी चाहिए। तो अब पांचवी बात हम अभी देखने चल रहे हैं। तो देखिए, मत्ती की किताब अध्याय 21, नहीं पहले, यानी कि पांचवी बात हमको यह देखना है कि विश्वास, यदि हम मन फेरे हैं, प्रभु के मार्ग पे चल रहे हैं,
तो हमारे अंदर ये जितनी भी बातें हैं कि मैंने शुरू से ले दिया है कि विनम्रता, शर्म और उलझन, दूसरी बात, पहली बात विनम्रता, दूसरी बात शर्म और उलझन, तीसरी बात आत्मग्रहणा, चौथी बात पापों की स्वीकारोक्ति यानी कि पापों को स्वीकार करना, और पांचवी बात अब हम देख रहे हैं विश्वास। तो विश्वास के ऊपर भी वचन है। मत्ती की किताब अध्याय 21 और वचन 32 देखिए, मत्ती अध्याय 21 वचन 32, मत्ती अध्याय 21 और वचन 32 देखिए, हम इसको भी पढ़ लेते हैं कि यहां पर लिखा है, देखिए, क्योंकि यूहन्ना धार्मिकता के मार्ग से तुम्हारे पास आया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता, क्योंकि यूहन्ना धार्मिकता के मार्ग से तुम्हारे पास आया और तुमने उस पर विश्वास नहीं किया, पर चुंगी लेने वाले और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया। किसका विश्वास किया? प्रभु यीशु मसीह का। और तुम यह देखकर बाद में भी न पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। तो पांचवी बात हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं विश्वास। और यहां वचनों में हम क्या पढ़ रहे हैं? विश्वास की बात कि और तुमने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन चुंगी लेने वाले और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह का। तो यहां पर वचन में भी हम विश्वास की ही बात पढ़ रहे हैं। और हम पांचवी बात यही देख रहे हैं कि मन फिराव के साथ साथ हमें विश्वास भी हमारे अंदर चाहिए। तो और एक किताब पढ़ लेते हैं, मरकुस की किताब अध्याय 1 और वचन 15, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। मरकुस 1:15, ये भी वचन हम पढ़ लेते हैं। देखिए यहां पर लिखा है कि और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। ये प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने प्रचार की शुरुआत कर रहे थे उस टाइम पे इन्होंने प्रचार किया है। प्रभु यीशु मसीह ने पूरे 3.5 साल तक प्रचार किया है। तो चलिए आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें ना करो कि हम वचन से बात करें। और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। ये प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया है। लेकिन यहां पर भी बात उठ करके आ रही है कि विश्वास करो। तो मन फिराव के साथ यदि हम परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे, हमने प्रभु को जान लिया है और हमारा जो मसीह के अंदर चल रहे हैं, हमारा सब कुछ बातें, हमारा बपतिस्मा हो गया है और हमको 5-5 साल हो गए हैं, 10-10 साल हो गए हैं, प्रभु के अंदर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर ये अगर बातें नहीं है तो आज आप इन बातों को जांच सकते हैं, अपने आप को परख सकते हैं। तो इसके लिए बातें मैं आज लेकर के आया हूं आपके सामने। तो पांचवी बात भी हमने देख ली कि विश्वास। अब हम आगे देखते हैं प्रार्थना। छठी बात को अब हम देखते हैं कि प्रार्थना, यदि हमने मन फिराया है और परमेश्वर के संग संग चल रहे हैं तो हमारा जीवन प्रार्थना में होना ही चाहिए। और इसके लिए मैं आपको वचन पढ़ लेता हूं, पहला राजा अध्याय 8 और वचन 33, 8:33। पहला राजा 1 मिनट, पहला राजा 8 और वचन वही है क्या, देख लेता हूं। पहला राजा अध्याय 8 और वचन 33 यानी कि 33। देखिए मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं। फिर जब तेरी प्रजा इजराइल के विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए और तेरी ओर फिरकर मेरा नाम ले, और मैं वचन फिर से पढ़ देता हूं। देखिए, फिर जब तेरी प्रजा इजराइल के विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए और तेरी ओर फिरकर तेरा नाम ले और इस भवन में मुझसे गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करे, गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करे। अब वचन 34 पढ़ लीजिए तो आपको और भी पता चल जाएगा। तब तू स्वर्ग में से सुनकर अपनी प्रजा इजराइल का पाप क्षमा करना। ये आगे की बात आप चाहे तो कॉन्टेक्स्ट साथ पढ़ सकते हैं। लेकिन हम वचन में क्या पढ़ रहे हैं
गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। तो मन फिराने के साथ साथ हमें प्रार्थना में जीवन भी जीना पड़ेगा। अब इसके लिए और एक वचन मैं आपको लिए पढ़ लेता हूं, प्रेरितों के कार्य अध्याय 8 और वचन 22। प्रेरित 8:22। देखिए यहां पर भी बात लिखी है, प्रेरितों के काम अध्याय 8 और वचन 22 यहां पर लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, देख लीजिए। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिरकर, इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर। यहां पर भी यही बात पढ़ रही है कि बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विश्वास क्षमा किया जाए। संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। तो यहां पर भी हम यही बात पढ़ रहे हैं कि बुराई से मन फेरकर प्रभु से प्रार्थना, यानी कि परमेश्वर से प्रार्थना। तो हम बात क्या देख रहे हैं, छठी बात की प्रार्थना। और मन फिराव के साथ साथ हमें कौन सी 10 बातें जाननी चाहिए, समझ कर लेनी चाहिए और इन बातों को अंगीकार करके भी चलना चाहिए। इन बातों को आज हम देख रहे हैं कि मन फिराव के साथ साथ कौन सी 10 बातें होनी चाहिए। अब इसमें से हमने देख ली है छठी बात, और अब हम देखते हैं 7वीं बात, जीवन परिवर्तन होना। जीवन परिवर्तन होना, तो इसके लिए भी वचन है, प्रेरितों के कार्य अध्याय 3 वचन 19। अध्याय 3 वचन 19 मैं आपके लिए वचन पढ़ लेता हूं, और देखिए यहां पर लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारा पाप को मिटाया जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। तो यहां पर स्पष्टता से हम पढ़ रहे हैं कि मन तो फिराना ही फिराना है, लेकिन वचन कह रहा है लौट आओ, परिवर्तन, लौट आओ। तो ये परिवर्तन हमारे जीवन में होना ही चाहिए। और यही प्रेरितों के कार्य अध्याय 26 और वचन 20, इसको भी हम पढ़ेंगे, 20 और 26 इसको भी हम पढ़कर जान लेते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा है, प्रेरितों के कार्य अध्याय 26 और वचन 20, मिस्टेक मेरे से ही हो गया है, 26 और वचन 20 इसको पढ़ना है हमको। देखिए यहां पर क्या लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं। परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के रहने वालों को, तब यहूदिया के सारे देश में और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर मन फिराव के योग्य काम करो। यहां पर भी यही बात आ रहा है कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरकर, मेरे से मिस्टेक हो गया, कि परमेश्वर की ओर फिरकर मन फिराव के योग्य काम करो। यानी कि यहां पर भी हम बात इसी बात पे देख रहे हैं कि मन फिराव के योग्य काम, मन फिराव, हम क्या बात कर रहे हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन होना ही चाहिए। यदि हमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके हम मसीह बन गए हैं, मसीह जीवन जी रहे हैं, और ये बातें अगर हमारे जीवन में है, तो इस बात का ये बात है कि कंफर्म हमारा उद्धार हुआ ही है। अगर हम इनमें से किसी बातों में अभी भी अटके पड़े हैं, तो मैं यही सलाह दूंगा, हम इन बातों में से निकले और प्रभु के योग्य काम करें, ताकि हमें हमारी मृत्यु पश्चात प्रभु हमारी आत्मा को ग्रहण करे। अब हमने 7 बातें देख लिए, अब आते हैं हम 8वीं बात देखते हैं कि मन फिराव के साथ कौन सी 10 बातें हमें होनी चाहिए, हमारे अंदर होनी चाहिए। इस बातों को हम देख रहे हैं। अब देखते हैं हम 8वीं बात, पापों से फिरना। जी हां दोस्तों, पापों से फिरना। अब इसके लिए भी वचन है, तो इसके लिए मैं वचन निकालता हूं, दूसरा इतिहास अध्याय 6 वचन 26। दूसरा इतिहास अध्याय 6 और वचन
26। देखिए यहां पर क्या लिखा है, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। जब तेरे विरुद्ध पाप करे, जब क्षमा करिए, जब वे तेरे विरुद्ध पाप करे और इस कारण आकाश इतना बंद हो जाए कि वर्षा न हो, ऐसे समय यदि वे इस स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम को माने और तू जो उन्हें दुख देता है इस कारण वे अपने पाप से फिरे। यहां पर भी हम क्या पढ़ रहे हैं, और तू जो उन्हें दुख देता है इस कारण वे अपने पाप से फिरे। हम यही तो बात पढ़ रहे हैं, पाप से फिरना है। यदि हमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके मसीह जीवन जी रहे हैं तो हमें पाप से भी फिरना पड़ेगा। अब देखते हैं 9वीं बात, मूर्ति पूजा से विमुख होना, यानी कि मूर्ति पूजा से विमुख होना यानी उन मूर्ति पूजा को छोड़ देना। अब इसके लिए मैं आपके लिए वचन पढ़ देता हूं, यहेजकेल की किताब अध्याय 14 और वचन 6। यहेजकेल 14:6, यहेजकेल 14:6। देखिए यहां पर क्या लिखा है, हम पढ़ लेते हैं कि इसलिए इजराइल के घराने से कहे प्रभु यहोवा का, मैं वचन फिर से पढ़ देता हूं। देखिए, इसलिए इजराइल के घराने से कह प्रभु यहोवा यह कहता है, फिरो और अपनी मूर्तियों को पीठ के पीछे करो। देखिए, फिरो और अपनी मूर्तियों को पीठ के पीछे करो और अपने सब घृणित कामों से मुंह मोड़ो। तो हम यहां पर स्पष्टता से पढ़ रहे हैं, मूर्तियों को पीठ पीछे छोड़ देना है, यानी कि वो बीत गया, अब हमको उधर देखना तक नहीं है। हा? अब इसके लिए और एक वचन है कि पहला थिस्सलुनीयों अध्याय 1 और वचन 9। पहला थिस्सलुनीयों अध्याय 1 और वचन 9। अध्याय 1 और वचन 9। देखिए यहां पर भी वही बात आपको पढ़ने के लिए मिलेगी, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। देखिए, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ है और तुम क्यों मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे। देखिए वचन में बहुत कुछ गहरी बात है, मैं इस वचन को फिर से पढ़ लेता हूं। देखिए, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारे आना कैसे हुआ और तुम क्यों मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीविते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। तो वचन में स्पष्टता से हम पढ़ रहे हैं कि तुम क्यों मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे। तो हमको करना क्या है, उन मूर्ति पूजा को छोड़ना है और हमें जीवित परमेश्वर की ओर चलना है। यदि आपने मन फिराया है और प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है और समझ लिया है, तो फिर आपको मूर्ति पूजा छोड़नी ही पड़ेगी। अब हम देखते हैं आगे और एक बात, और ये लास्ट बात है शायद, हाँ 10वीं, कर्तव्य पथ में अधिक उत्साह होना चाहिए। कर्तव्य पथ में अधिक उत्साह, यानी कि जो हम काम करने जा रहे हैं उसके अंदर उत्साह होना चाहिए। अब इसके लिए भी मैं वचन आपके लिए पढ़ लेता हूं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 7 वचन 11। 2 कुरिन्थियों अध्याय 7 और वचन 11 मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं। देखिए यहां पर लिखा है, अंत देखो इस बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शौक हुआ। इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर की भक्ति का शौक हुआ, तुम में कितना उत्साह, प्रत्युत्तर, रीस,
भय, लालसा, धुन और पलटा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। तुमने सब प्रकार से यह सिद्ध कर दिखाया कि तुम इस बातों में निर्दोष हो। तो हम क्या पढ़ रहे हैं यहां पर, और हम बात क्या जान रहे हैं कि कर्तव्य पथ में अधिक हमें उत्साह होना चाहिए। तो देखिए उत्साह हमारा कैसे होना चाहिए, वचन में हम स्पष्टता से पढ़ रहे हैं कि तुम में कितना उत्साह। प्रत्युत्तर, रीस, भय, लालसा, धुन और पलटा लेने का विचार उत्पन्न हुआ, यानी कि पलटा लेना। तो इस रीति से उत्साह के साथ, प्रत्युत्तर के साथ, रीस, भय, लालसा, धुन, इन सब बातों के साथ हमें कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते चलना है। तो दोस्तों, मन फिराव के साथ हमें कौन कौन सी 10 बातें पता होनी चाहिए, इन बातों को आज हमने जाना है और समझ कर लिया है। और मैं इस बातों को वापस फिर से दोहरा देता हूं कि 10 बातें वो है कि मन फिराव के साथ साथ कौन सी 10 बातें होना चाहिए। तो मन फिराव के साथ विनम्रता, शर्म और उलझन, आत्मग्रहणा, पापों की स्वीकारती, विश्वास, प्रार्थना, जीवन परिवर्तन होना, पाप से फिरना, मूर्ति पूजा से विमुक्त होना और कर्तव्य पथ में अधिक उत्साह होना। ये मन फिराव के साथ हमें ये सब बातें हम सब मसीह भाइयों के अंदर होनी चाहिए। तो मैं लास्ट में यही बातें कहूंगा कि ये वीडियो को, यदि यह बातें परमेश्वर की आप मसीह जीवन जी रहे हैं, आप इन बातों को जाने, समझे, इन सब वचनों को निकाल करके खुद भी पढ़िए, समझ कर लीजिए और समझकर, जानकर, पढ़कर, समझकर, अंगीकार करके इन वचनों को चलिए, ताकि एक दिन प्रभु यीशु मसीह आने ही वाले हैं। इन सब भाइयों को आपको पता है, ताकि वो प्रभु, यदि कि उस टाइम पे हम जीवित रहे तो प्रभु हमें उठा करके लेके जाए, यदि कि हम सो जाते हैं तो भी प्रभु हमें उस दिन जब आएंगे तो उस दिन हमें जीवित करके प्रभु यीशु मसीह का जो 1000 साल का राज्य इस पृथ्वी पर चलने वाला है, उसके अंदर हम सहभागी होने पाए। तो दोस्तों, मैं लास्ट में यही बात बोलूंगा कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा भाइयों तक पहुंचाइए, खुद भी अपनी आत्मिक उन्नति करिए और अपने भाइयों की भी हेल्प करिए, ताकि वो भी अपनी आत्मिक उन्नति करने पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।